स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धूमचल्मणोऽवमं गदिं पत्ते वक्ष्यामि समय पाहुर मृमो सुध केवली बड़िदम। शांतनु आपका म्यूट करो। आवाज में इनको है, मुझे नहीं आ रही आवाज। अच्छा, तो अपनी 14 नंबर गाथा पर भावार्थ पे अपनी चर्चा चल रही थी और भावार्थ में भी दूसरे पैराग्राफ में है ना, यहाँ ग्रंथ में पेज नंबर है 38। तो दूसरे पैराग्राफ में कल बहुत अच्छी बात आई कि वस्तु का स्वरूप अनंत धर्मात्मक है और स्यादवाद से यथार्थ सिद्ध होता है। चूंकि मैं भी एक वस्तु हूँ तो मैं भी अनंत धर्मात्मक हूँ और मेरे में कुछ स्वभाव, कुछ धर्म स्वाभाविक हैं और कुछ पुद्गल के संयोग से होते हैं, अर्थात कुछ पर्याय पुद्गल संयोग जनित है जो कर्म के संयोग से होते हैं। उस कर्म के संयोग से कौन सी पर्याय होती हैं? लेकिन मोह राग द्वेष की जो पर्याय हैं ये कर्म के संयोग से होती हैं। उनसे आत्मा की सांसारिक प्रवृत्ति होती है और तत्संबंधी जो सुख दुखादि होते हैं उन्हें भोगता है। भोगता है मतलब उन्हें जानता है ना। इतनी बात तो क्लियर है। अब इम्पोर्टेंट बात जिस पर कल अपन ने चर्चा की थी, यह आत्मा की अनादिकालीन अज्ञान से पर्याय बुद्धि है। अज्ञान से पर्याय बुद्धि है। अब ये पर्याय बुद्धि क्या है कि ये जो 5 बोल से चर्चा की है, बहुत ध्यान से सुनना, ये जो 5 बोल से चर्चा की है, यदि इस रूप अनुभव कर रहा है, किसी भी प्रकार से अनुभव कर रहा है, जान रहा है ना, तो वो सब पर्याय बुद्धि है। अपने को बंधा हुआ जानना, अपने को मतलब आत्मा को, मैं आत्मा हूँ और कर्मों से बंधा हूँ, बंधा हुआ जानना, स्पर्शित होता हूँ, शरीर लगा लो यहाँ पे, शरीर से स्पर्शित हूँ, है ना, अर्थात कर्म वाला हूँ, शरीर वाला हूँ, संगी पंचेंद्री हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, है ना, ये स्पर्शित। और फिर अन्य 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 हूँ, कभी मनुष्य होता हूँ, कभी त्रियंच, कभी नारकी, कभी देव, ऐसा जाने, अपने को ऐसा अनुभव करे हैं। और हानि वृद्धि सहित हूँ, मेरे में घटना बढ़ना होता है, मेरे को कभी कम ज्ञान होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी बहुत दुख होता है, ऐसा पर्याय रूप अनुभव करे हैं। और राग आदि से संयुक्त जाने और गुण भेद वाला जाने, विशेषों में गुण भेद से भी ज्ञान कराया। इन 5 प्रकार में किसी भी प्रकार से अपने को जान रहा है तो समझना वो पर्याय बुद्धि है। क्लियर है सबको? जैसे भी प्रश्न पूछे कि पर्याय बुद्धि मतलब क्या,
तो फिर आपको एकदम क्लियर होना चाहिए पर्याय बुद्धि मतलब क्या, फिर नहीं चाहिए। मैं अब सरल भाषा में बोलो, मैं शरीर वाला हूँ, मैं कर्म वाला हूँ, मैं कषाय वाला हूँ, मैं गुण भेद वाला हूँ और मैं पर्याय वाला हूँ। ये सब पर्याय बुद्धि है और यही पांचों बोल कह रहे हैं। पर समझ में आया? गुण भेद रूप भी अपने को जाने, भेद अभेद की महिमा के लिए है, भेद के लिए नहीं। लक्षण की पर्याय, लक्षण रूप पर्याय लक्ष्य के लिए है, लक्षण के लिए नहीं। पूरे समय सारथी में आत्मा जानता है, ज्ञान पर्याय लक्षण से चर्चा चलेगी और आप अभेद ज्ञायक समझते रहना। बच्चा मुसलमान को चाचा कहता है, वो चाचा बोलता रहता है और हम उसको भाई नहीं समझते, दोस्त समझते हैं। लोग व्यवहार में सब समझते हैं, ऐसी यहां समझ तैयार करनी है। पर्याय बुद्धि मतलब कौन रिपीट करेगा? पर्याय बुद्धि मतलब अनादिकालीन पर्याय बुद्धि है। मैं शरीर वाला हूँ, कर्म वाला हूँ, मैं कसाय वाला हूँ, पर्याय। मैं ऐसा अनुभव करना कि मैं कर्म सहित हूँ, मैं शरीर वाला हूँ, मैं गुण भेद वाला हूँ और मैं पर्याय वाला। है ना? देखो, जब कर्म के नाम पर, कितनी गजब बात है, कर्म के नाम पर अपने को शरीर वाला और राग द्वेष से संयुक्त राग द्वेष वाला जानता है, वो धर्म के नाम पे आ गया तो पर्याय भेद और गुण भेद में अटक गया। सही बात है, मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूं, मेरे में जीवत्व शक्ति है, ये पर्याय बुद्धि है ना? मैं कैसा हूं? मैं जानने वाला हूं, मात्र जानने वाला हूं, मात्र जानने वाला। अब जानने वाला कहा था जाननहार के लिए। अब तीन बोल हमेशा याद रखो। जानने वाला क्यों कहा? जिसमें ज्ञान है वो मैं हूं, जिसमें ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूं, इसलिए कहा जानने वाला। जानने वाला क्यों कहा? जानने वाला हूं, करने वाला नहीं, कर्तापने का निषेध हो गया। जानने वाला क्यों कहा? जानता हूं, जिसको जानता हूं वो मुझ में नहीं आता, मैं उसमें नहीं जाता, अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ हूं, इसलिए शुद्ध हूं। तीसरा शुद्धता का बोल है, इसलिए जानने वाला बताया। अब तुमने जानने वाले पे ही रुके रहे, जाननहार जानने के लिए था जानने वाला। ये पर्याय बुद्धि है, अनादिकालीन अज्ञान से पर्याय बुद्धि है, अनादिकाल अज्ञान से। इसलिए कर्म बंधन होता है, इसलिए सुख दुख को भोगता है। अब विस्तार में नहीं जा रहे, अब अपने सुख दुख को दूर करने के लिए करना है अज्ञान दूर, है ना? और प्रोग्रामिंग चलती रहती है, इनको सही करो, उनको सही करो, और खरीद लो और बेच दो, वो करो, ये करो, करो करो करो। और मैं कौन हूं? कि मैं जानने वाला हूं। तो जानने वाले में कर्तृत्व का निषेध हो गया। पॉइंट समझ में आया? बड़ी विडंबना है। अभी 7 तत्व में पूछो कि तुम कौन से तत्व हो, तो बोलेंगे जीव तत्व। और फिर पूछो कि अपन अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय करने के भाव कर रहे हैं कि मात्र जान रहे हैं? क्या कर रहे हैं अभी अपन? बोलिए। जीव तत्व है, जीव ही बने रहे।
जीव तत्व हैं, जीवी बने रहते हैं। कोई बोलेगा शुभ भाव कर रहे हैं, कोई बोलेगा मात्र जान रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? और फिर बोल रहे हैं हम जीव तत्व हैं। तो ज्ञानी धर्मात्मा लिखते हैं, कछु सुध बुध नाही रही है। वो गा देंगे, ये भी गा देंगे, मिथ्या मति छाए रही है। किसको छा रही है? सारी होगी, कोई हो, ऐसे नहीं। क्या बोल रहे हैं? अज्ञान से पर्याय बुद्धि है। शेर क्यों मरा? क्योंकि पानी में दूसरा शेर था, क्योंकि पानी का स्वच्छ स्वरूप था। क्यों मरा? पानी के स्वच्छ स्वरूप को जानता नहीं था, अज्ञान से मरा। शेर क्यों मरा? अज्ञान से पर्याय बुद्धि है। उसे अनादि अनंत एक आत्मा का ज्ञान नहीं है। ये जो 5 प्रकार के बोल बताए हैं, है ना, इन सब के पीछे देखो, स्वरूप के समीप जाके देखो, सबके पीछे एक चैतन्याकार, एक त्रिकाली ध्रुव, एक भगवान आत्मा विराजमान है। ऐसा सब चर्चा हो गई। कर्म का संबंध पर्याय से निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, मेरे से नहीं। आचार्य भगवान जिसको दिखा रहे हैं उसको देखो। किसको दिखा रहे हैं? जिसको आज तक नहीं जाना उसको दिखा रहे हैं। सारी दुनिया कह रही है, घर में बाइयां आती है ना, ये भी आपस में बातें करती है, ऐसी कहती हैं, सही बात है भैया, अपन ने पहले कर्म करे, वही तो उदय में आ रहे हैं। सेम ऐसी भाषा होती है। और अभी फिर अपन दुखी होएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, फिर और कर्म बनेंगे। वे बिना पढ़ाए सिखाए वो बोलते हैं, पूरी दुनिया बोल रही है। सब कह रहे हैं हम शरीर वाले हैं, हम स्त्री पुरुष हैं। यहां अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। विचार करो, मैं कौन हूं? मैं कर्मों से बंधा नहीं हूं, मैं अशरीरी हूं, मैं नियत हूं, मेरे में कोई हानि वृद्धि नहीं होती। हानि वृद्धि मतलब कहाँ पर नहीं होगी हानि वृद्धि? जब अपन ये कह रहे हैं कि मेरे में कोई हानि वृद्धि नहीं होती, तो कहाँ हानि वृद्धि नहीं होती? आपको हानि वृद्धि नहीं होते में क्या दिख रहा है? बोलो। मेरे में हानि वृद्धि नहीं होती, पर्याय तो दिख रही है हानि वृद्धि रूप। कभी कम ज्ञान, कभी ज्यादा ज्ञान, कभी कम दुख, कभी ज्यादा दुख, हानि वृद्धि रूप दिख रही है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हानि वृद्धि नहीं होती मेरे में, तो क्या हानि वृद्धि नहीं होती? बोलो। द्रव्य और गुणों में हानि वृद्धि नहीं। ठीक है, बढ़िया। और भी क्या चीज है? अपने निज वैभव का पूरा पता होना चाहिए। जो बुद्धगल शरीर था उसको मोटा पतला नहीं होता, चिकना गोरा नहीं होता, और जो ज्ञान गुण है वो उसमें उसकी पर्याय होती है, उसमें कम ज्यादा पना। अर्थ पर्याय प्रदेशत्व गुण की पर्याय को छोड़कर बाकी सारी अर्थ पर्याय हैं। अव्यय अर्थ पर्याय 2 प्रकार की हैं, विभाव और स्वभाव। सो व्यभाव अर्थ पर्याय की चर्चा संयुक्त के बोल में आ जाएगी।
यहाँ पे स्वभाव अर्थ पर्याय लगा लो, यहाँ सारी अर्थ पर्याय लगा लो, विभाव स्वभाव सारी अर्थ पर्याय घटित हो जाएंगी। और संयुक्त वाले बोल में पर्टिकुलर विभाव अर्थ पर्याय की बात है। समझना पड़ेगा हमें आचार्य भगवान का मंतव्य। चर्चा अपनी बहुत हो गई, भावार्थ चल रहा है और गाथा समाप्ति की ओर है। एकदम क्लियरिटी चाहिए। तो अपना प्रश्न ये था कि यहाँ हानि वृद्धि तो दिख रही है पर्यायों में, और पर्याय बुद्धि नहीं चाहिए, क्योंकि पर्याय बुद्धि से संसार होता है। तो कह रहे हैं कि मैं नियत हूं, मेरे में हानि वृद्धि नहीं होती है ना। तो वो क्या चीज है जिसमें हानि वृद्धि नहीं होती है? नियत के रूप में आपको क्या दिख रहा है? ये प्रश्न था हमारा, नियत बताना था। क्या चीज नियत है? नियत मतलब एक रूप है, एक रूप रहने वाली क्या चीजें हैं? बोलो। और कल चर्चा हो चुकी है तब प्रश्न पूछ रहे हैं। शांतनु बोलो। द्रव्य स्वभाव और गुण सदा एक रूप रहते हैं। और बाकी और कुछ और भी रहता है एक रूप। अपना निज वैभव पता होना चाहिए। एकत्व तो मेरा किससे है? जो नियत है। अब पता सबको है, पर अब ख्याल की में लेने की बात है। क्या क्या है? मेरा द्रव्य, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, असंख्यात प्रदेश। आ रही बात समझ में? असंख्यात प्रदेश। बोलो, असंख्यात प्रदेश घटते बढ़ते हैं। चींटी के आकार में, एक निगोद शरीर में असंख्यात प्रदेश कम ज्यादा होंगे? नहीं होंगे। मतलब हर बोल में किसको दिखा रहे हैं? नियत के बोल में किसको दिखा रहे हैं, और अनियत में किसको दिखा रहे हैं? तो वहाँ अर्थ पर्याय को दिखा रहे हैं, यहाँ पूरे वैभव को बता रहे हैं। ये मेरा जो पूरा वैभव है वो घटता बढ़ता नहीं है। वो क्या क्या चीजें हैं? मेरा एकत्व तो किससे है? विभक्त की लिस्ट बनाओ और एकत्व की लिस्ट बनाओ। भैया जब बंटवारा होता है ना, बंटवारा लोक में, हमें दे देना चाहे कछु। अरे पूरी लिस्ट बनाते हैं, जे उनके हिस्से में, वो उनके हिस्से में, वो इनके हिस्से में, और जे हमारे हिस्से में। अब एक चम्मच तो कम हो जाए हमारे हिस्से में से। कौन समझ में आ रहा है? हमारा हिस्सा कौन है? हमारी पार्टी क्या है? तो हमारी पार्टी में हमारा जीव द्रव्य, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, ये हमारी पार्टी है। और पर की पार्टी क्या है? संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, गुण भेद, पर्याय भेद। अब यहाँ की भाषा में बोलो, है ना? तो अबद्ध, अस्पृष्ट, है ना, अनन्य, अन्य अन्य नहीं होता। उसमें आचार्य भगवान कितने सरल सरल एग्जाम्पल से बता रहे हैं। अर्थ पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, गुण भेद। कितनी चीजें हैं यहाँ पर? कर्म, शरीर, व्यंजन पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय और गुण भेद। इतनी चीजें हैं यहाँ पर। ये सब पर के खाते में है। और एकत्व के खाते में क्या क्या चीजें हैं? द्रव्य, अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत शक्ति, असंख्यात प्रदेश। जे सदा एक रूप रहते हैं, तब तो हम बोलेंगे कि मेरे में हानि वृद्धि नहीं होती। अब पता नहीं कहाँ नहीं होती हानि वृद्धि, होती होगी कहीं पे। एकत्व में जाने वाली पर्याय भी आएगी, उपयोग लक्षण।
पर्याय मात्र नहीं चाहिए, पर्याय मात्र। क्लियर हो गया सबको? बोलिए। हेलो हाँ जी। हेलो, एक बात आप बताइए, स्वभाव अर्थ पर्याय और विवाह अर्थ पर्याय, ये भी इनसे भी भिन्न हूँ तो तब नियत हुआ। और इन दोनों का मतलब क्या है? स्वभाव अर्थ पर्याय, विवाह अर्थ पर्याय। विभाव अर्थ पर्याय अर्थात अज्ञान, मोह, राग, द्वेष, ये विभाव अर्थ पर्याय। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, स्वभाव अर्थ पर्याय है ना। और उसकी तत्व की भाषा में बोलो तो आश्रय बंध विभाव अर्थ पर्याय, संवर निद्रा और मोक्ष भी स्वभाव अर्थ पर्याय। हरी बात ख्याल में? ऐसा तो ये विभाव स्वभाव अर्थ पर्याय हो गई। और नियत के बोल में व्यंजन पर्याय हो गई, और विशेष के बोल में गुण भेद हो गए, है ना। इसलिए बोला कर्म के नाम पर पहला और आखिरी बोल है, कर्म के नाम पर पूरी दुनिया, है ना। और धर्म में आ गए तो ये गुण भेद सीखे, अर्थ पर्याय सीखी, है ना, उपयोग लक्षण सीखा, तो उस रूप अनुभव करने लग गए। भेद बताया था भेद को जानने के लिए, लक्षण बताया था लक्ष्य को जानने के लिए। तो उसमें हाँ तो मैं जानने वाला हूँ, जीवत शक्ति से जीता हूँ, जीवत शक्ति से जीता हूँ। अरे द्रव्य के आधार से गुण रहते हैं, गुण के आधार से द्रव्य रहते हैं। समझ आई बात? ऐसा क्लियर हो गई? अब 5 और बोल क्लियर हो गए? ऐसा असंयुक्त हूँ, असंयुक्त हूँ। से वेद ज्ञान और रंगारी विकारी वास्तु वेद ज्ञान, तो ये भी तो इसमें आएगा ना अर्थ पर्याय में? नहीं क्या गुण भेद? गुण भेद है, अर्थ पर्याय में क्यों आएगा गुण भेद? गुण तो अर्थ ही होते हैं। अरे गुण तो गुण है, और गुण अर्थ पर्याय क्यों होते हैं? गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं। हाँ, गुणों की पर्याय अर्थ पर्याय। हाँ, गुण तो गुण है। अच्छा, इसलिए गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। और संयुक्त में जो रगादी भाव विधि किया, तो ये तो हो गया ना फिर उसमें अर्थ पर्याय, ये तो हो गया ना इसमें। हाँ ये हो गया विवाह अर्थ पर्याय संयुक्त के बोल में। अच्छा ठीक है, देखो टेक्निकल भाषाओं से समझें ऐसे तो किसी को कठिन लगे कि अब अर्थ पर्याय कौन सी, वो कौन सी, तो सीधे सिंपल तरीके से भी बात हो गई। अपने को संयोग वाला अनुभव करना, शरीर वाला, कर्म वाला, कषाय वाला, गुण भेद वाला, एक समय की पर्याय वाला। यहाँ इसमें किसी भी प्रकार से अपने को जानोगे तो वो पर्याय बुद्धि है। एक बार संयोग वाला, संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, गुण भेद, पर्याय भेद। एक समय की पर्याय जितना भी जानता है तो वो पर्याय बुद्धि है। ठीक है, उसे अनादि अनंत एक आत्मा का ज्ञान नहीं है। अब इस अनादि अनंत एक आत्मा का ज्ञान करने के लिए सर्वज्ञ भगवान का आगम है। बोलो, इसलिए स्वाध्याय कितनी करनी चाहिए? कितनी विडंबना है, विचार करो। जो सुख का साधन है
स्वाध्याय, वही तो लापरवाही है। और दूसरी दूसरी जगह से लग रहा है लाभ है, लाभ होएगा। अरे कमाएंगे नहीं तो कैसे, खाएंगे नहीं तो कैसे, विटामिन मिनरल, पूरा इम्यूनिटी बढ़ानी है। और जो चल रहा है, कोरोना चल रहा है, एकदम मास्क, एकदम सैनिटाइज करो, और 3 बार सब्जी धो, और फलाना और ढिकाना। कितनी अलर्टनेस, जो तुम हो नहीं, जिससे तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं हो सकता, लिटरली कोई बिगाड़ नहीं हो सकता, ऐसा एकदम श्रद्धान उदित हो, ये बहुत बड़ी बात है। पर से मेरा कुछ अच्छा बुरा नहीं होता, हो सकता नहीं। और जो कुछ हो रहा है वो मात्र ज्ञान का गेय है, और मैं उनसे अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ हूं अभी भी। कोरोना हो जाएगा तब पता चलेगी, तभी पता चलेगी मैं इससे भिन्न हूं। तो फिर कुछ करें कि नहीं करें, करते धरते नहीं हो, होने योग्य हो रहा है। इसलिए गंभीरता से स्वाध्याय करो, जिसे ज्ञान एकदम रिलैक्स हो, निश्चिंत हो, निर्भर हो। तो फिर उनसे बातें नहीं करें, तो फिर उनसे बातें नहीं करें, खूब करो। हर एक बार भगवान से बातें करो। भगवान तुम्हें भव्य कह रहे हैं, उनसे बातें करो। भगवान तुम्हें राजा बेटा कह रहे हैं, उनसे बात करो। उनसे बातें करेंगे जो उल्टे सीधा बोले। हरी बात ख्याल में। इसे बताने वाला सर्वज्ञ का आगम है बस, और इस विश्व में कोई नहीं है जो तुम्हें ऐसा बोलेगा, अरे तुम त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हो। उपसर्ग कर्ता को भी कह रहे हैं भगवान आत्मा, और उपसर्ग दूर करने को भी, करने वाले को भी कह रहे हैं भगवान आत्मा। विचार करो, क्योंकि वो सचमुच में है भगवान आत्मा। उसमें शुद्ध द्रव्यार्थिक ने से यह बताया है सर्वज्ञ के आगम में कि आत्मा एक असाधारण चैतन्य भाव है। आत्मा एक असाधारण चैतन्य भाव है, जो कि अखंड, नित्य और अनादि निधन है। मैं चैतन्य मात्र हूं। तो फिर लक्षण की बात आ गई, उधर ही से बात करेंगे। अर्थात मैं ज्ञान का घन पिंड हूं, अखंड, नित्य हूं। मेरा मरण नहीं होता, मैं नित्य हूं, और अनादि निधन हूं। अनादि से हूं, अनंत काल तक रहूंगा। बोलो, इस बात को बड़ी गंभीरता से विचार करो तो देखो आपको कैसी फीलिंग आती है। मैं अनादि अनंत हूं, मेरा नाश हो सकता नहीं, और 3 लोक के बाहर जा सकता नहीं। क्या बोला? कोई भी जीव 3 लोक के बाहर नहीं जा सकता, जहां पर अनंत आकाश है। 6 द्रव्य का समूह जो विश्व है, लोक, 3 लोग, उधर ही रहेगा। हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, कहाँ मर जाएंगे? इधर ही रहना पड़ेगा, विश्व में ही। और सत्ता का नाश कभी होगा नहीं, खत्म हो जाएंगे, खत्म ही नहीं होते। अब 3 लोग में कहाँ जाएंगे? भेद विज्ञान नहीं करोगे, कल बात करी थी, देव शास्त्र के स्वरूप की क्लियरिटी नहीं होगी और उनकी विराधना होगी, तो फिर नरक जाना पड़ेगा। और सबसे महामहिम निज वस्तु की विराधना होगी, तो फिर निर्गोच जाना पड़ेगा। बस बाकी परिणाम होंगे तो त्रियंच गति में, मनुष्य देव गति में चला जाएगा। लेकिन भूल आपको भरमति वाय 3
14 राज उतंग नव लोक पुरुष संठान, जाम है जीव अनादिते हैं भ्रमत है बिन ज्ञान। बिना ज्ञान के भ्रमण हो रहा है। राग द्वेष तो छोटी चीज है, उसका फल है अज्ञानता का। सब राग द्वेष मिटाने तैयार है, मिटते हैं नहीं बे। क्यों? अज्ञानता नहीं मिटेगी, भ्रांति नहीं मिटेगी, राग द्वेष कैसे मिटेंगे? विधि तो ये है। ऐसा अब बहुत गजब की बात आ रही है। क्या गजब की बात आ रही है? शुद्ध द्रव्यार्थिक ने से ये बताया है कि आत्मा का एक असाधारण चैतन्य भाव है जो कि अखंड नित्य और अनादि निधन है। अब गजब की लाइन है, बहुत गजब की। उसे जानने से पर्याय बुद्धि का पक्षपात मिट जाता है। मैं एक अभेद नित्य अनादि निधन अखंड वस्तु हूँ ऐसा जाना तो फिर वो अपने को बद्ध स्पष्ट अन्य अन्य है ना, ऐसा नहीं जानता। वो हानि वृद्धि वाला, संयुक्त वाला, विशेष वाला, ऐसा पर्याय बुद्धि का पक्षपात मिट जाता है। ओ मैं तो अभेद हूँ, मैं तो एक हूँ, अबद्ध हूँ, अस्पृष्ट हूँ, अनन्य हूँ, नियत हूँ और असिद्ध, अविशेष हूँ, असंयुक्त हूँ। मैं ऐसा हूँ तो फिर वैसा नहीं हूँ। ऐसा ठीक है। देखो, पर द्रव्यों से, उनके भावों से और उनके निमित्त से होने वाले अपने विभावों से अपने आत्मा को भिन्न जानकर जीव उसका अनुभव करता है। परद्रव्यों से, परद्रव्य मतलब संयोग शरीर कर्म, और यहाँ की बात बोलो तो अबद्ध, अबद्ध अस्पष्ट में दोनों चीजें आ गई। परद्रव्यों से है ना, और उनके भाव और उसके निमित्त से होने वाले अपने विभाव। अभी अभी शुद्ध अर्थ पर्याय तो है ही नहीं, तो अभी क्या चीज है? अभी विभाव भाव हो रहे हैं। अपने स्वरूप को नहीं जान रहे तो विभाव परिणाम हो रहे हैं, है ना। और जब अपने को जानते हैं तो वो अपने को इनसे भिन्न जानता है। अपने आत्मा को भिन्न जानकर मैं एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, एकाकार हूँ, मेरे में कोई हानि वृद्धि नहीं होती, गुण भेदों से मेरी महिमा की गई है, लेकिन मैं अभेद रहता हूँ। स्वरूप को नहीं जाना तो राग आदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं, पर राग आदि मेरे में प्रवेश नहीं पाते। जगह जगह लिखा है कर्म राग आदि भी रहते बाहर, बैठ पाए कदापि न अंदर। फिर अंदर में, अंतरंग में सदा अविकारी, सदा अविकारी, सदा 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 अविकारी हूं मैं। अज्ञान मोह राग द्वेष हो रहे हैं, हाँ मैं अविकारी हूं। और ऐसा जाना, देखो क्या लिख रहे हैं, बहुत गजब की बात। अपने आत्मा को भिन्न जानकर जीव उसका अनुभव करता है, उसको जानता है, नक्की करता है, निर्णय करता है। और जब एक रूप निर्णय होता है, अनुभव करता है ना, तब परद्रव्य के भावों स्वरूप परिणमित ही नहीं होता, अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होते।
अपने को भगवान आत्मा नहीं जाना तो अज्ञान मूढ़ राग द्वेष उत्पन्न हो रहे थे। वे उत्पन्न हो रहे तो कर्म बन रहे थे, कर्म बन रहे थे तो संसार हो रहा था। लेकिन अब अपने को त्रिकाली ध्रुव जाना, अब अपने को अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त जाना, अर्थात अपने को एक चैतन्यकार अनादि निधन वस्तु जाना। मैं शरीर रूप नहीं होता, मैं कर्म रूप नहीं होता, कषाय रूप नहीं होता, गुण भेद रूप नहीं होता, एक समय की पर्याय रूप नहीं होता, सदा भेद अखंड 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 अखंड, सदा अखंड, एक रूप सदा अखंड, सदा ही ऐसा रहता हूं। अब दृष्टांत से पक्का करो। मारीची अलग है, शेर अलग है, मनुष्य अलग है, मुनिराज अलग है, अनंत अलग है, सिद्ध अलग है। पर्याय से देखोगे सब अलग 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 पर्याय हैं। लेकिन ये कैसे बोलोगे कि वो महावीर पहले पहले जीव में, पहले भव में वे मारीची थे, जो वो ही मारीची हैं? कैसे बोलोगे ये वाली बात? हर पर्याय में एकाकार, जीव 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 जीव, अभेद अखंड। जो मारीची रूप नहीं हुआ, जो मारीची रूप नहीं हुआ, जो शेर रूप नहीं हुआ, जो मनुष्य रूप नहीं हुआ, जो मुनिराज रूप नहीं हुआ, जो अनंत रूप नहीं हुआ, जो सिद्ध रूप नहीं हुआ। आत्मा सिद्ध नहीं होती, पर्याय सिद्ध होती है। आत्मा अनंत नहीं होती, पर्याय अनंत होती है। उत्तरकाली ध्रुव सब में एकाकार 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 एकाकार। कितना आनंद का, इसको गंभीरता से विचार करो, कितना आनंद का समाचार है। जरा सा संयोग में ऊंचा नीचा हो गया, ओह अब वहां क्या हुआ? अरे सुनो, तुम अभी भी एकाकार हो, संयोगों से भिन्न एकाकार। तुम्हारे में कुछ नहीं होता। Nobody can touch you। समझ में आ रही है? मेरा कुछ नहीं हुआ, मेरे में कुछ नहीं हुआ, मेरे में सदा हूं। उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को ज्ञान में लो, उसका भाव आसन करो। मैं सदा हूं एकाकार। मंजू बहन जी म्यूट कर लो। समझ में आ रही है? मैं सदा एकाकार, इसका नाम है एकाकार, एक। ऐसा अनुभव करने पर अब जैसी पर लक्ष्य मिटा और स्वभाव का आश्रय हुआ, वो मैं तो ऐसा हूं। ये तो संयोग है, तो घटने बढ़ने वाले हैं, ये तो घटेंगे बढ़ेंगे, मैं नहीं घटता बढ़ता। शरीर घटेगा बढ़ेगा, मैं नहीं घटता बढ़ता, और उसे घटने बढ़ने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो गजब की बात क्या है, शांति के काल में ये सब चीजें सीख के एक रूप निर्णय किया जाता है। तब स्थिति परिस्थिति कैसी बने, ज्ञान निर्भर है। और निर्णय नहीं करोगे तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आत्मा को भिन्न जानकर जीव उसका अनुभव करता है, तब पर द्रव्य के भावों स्वरूप परिणमित ही नहीं होता। अज्ञान नहीं है तो मोह नहीं होता, मोह नहीं होता तो राग द्वेष नहीं होते, अनंतानुबंधी राग द्वेष नहीं होते। फिर वो अप्रत्यक्षान मिटते हैं, प्रत्यक्षान मिटते हैं, सब मिटते चले जाते हैं क्रम से। और जब राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते तो बंध का कारण तो राग था, है ना? तो राग नहीं हुआ तो फिर बंध नहीं हुआ, और पूर्व कर्म की निर्जरा हो गई। ऐसे सिस्टम चलता रहता। कल बात करी थी ना कि आप दो बातें करी थी कल। आप जितने बड़े की विराध ना करोगे, लोक में भी आपको उतनी बड़ी सजा मिलेगी, लोक में भी।
जितने बड़े की विराधना करोगे उतनी बड़ी सजा है। ऐसे ही यहाँ पे परमार्थ में जितने बड़े त्यों लोक में नाथ अनुपम बताया, जितने बड़े की विराधना उतनी बड़ी सजा है। एक बात, पर द्रव्य को अपना कहते रहोगे, ये घर मेरा है, ये मकान मेरा है, ये रजिस्ट्री मेरी है, दूसरे की पत्नी को बोलोगे ये पत्नी मेरी है, ये लड़की मेरी है, तो सजा मिलेगी, लोक में सजा मिलेगी। ऐसी पारलौकिक सजा मिलती है, कर्म बंधन होता है, हथकड़ी पड़ती है। शरीर में हूं, कर्म में हूं, मैं ही कषाय हूं, मुझे कषाय हो जाती है। जिसको पर की लिस्ट बनाई थी, पर के खाते में डाला था, पर से विभक्त हूं और 100 से एकत्व है। पर्याय मात्र नहीं, गुण भेद रूप नहीं, ऐसा अभेद अखंड हूं, और फिर भी पर रूप अनुभव करोगे तो फिर हथकड़ी लगेगी। और जब दोनों बातें सुधर गई, ना हमने किसी बड़े अपने निज गायक की विराधना की और ना हमने पर को अपना जाना, तो फिर क्या होगा? अज्ञान मोराग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे, शांति रहेगी, शांति रहेगी तो कर्म नहीं बनेंगे। सीधी सीधी कहानी है। कर्म नहीं बनेंगे तो परिभ्रमण नहीं होगा, दुखी नहीं होगे, हैरान परेशान नहीं होगे। देखो फिर से पढ़ते हैं, इन पर द्रव्य उनके भाव, उनके निमित्त से होने वाले अपने विभावों से अपने आत्मा को शुद्ध न के बल से, है ना, आत्मा को भिन्न जानकर जीव उसका अनुभव करता है। यही हूं मैं, इतना ही हूं, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। तब पर द्रव्य के भावों स्वरूप परिणमित नहीं होता। कर्म का उदय बना रहता है और परिणमित नहीं होता, अधिक भाव उत्पन्न नहीं होता, है ना। इसलिए फिर कर्म बंधन नहीं होता और संसार से निवृत्ति हो जाती है। संसार से निवृत्ति हो जाती है मतलब दुखों से निवृत्ति हो जाती है। संसार क्या है? ये बाह्य लोक संसार नहीं, यह तो मुझ सम सत द्रव्य रे। ना किसी ने मुझको सुख दिया, न कोई मुझको दुखी करे। इन संबंधी विपरीत मान्यता से संसार बढ़ाया है। विपरीत मान्यता का नाम संसार है, सो उस विपरीत मान्यता से निवृत्ति हो जाती है। समझ में आ रही है? और विपरीत मान्यता से राग द्वेष हो रहे थे, दुख उनसे हो रहा था, पर द्रव्यों से नहीं। अपने त्रिकाली ध्रुव शुद्ध न की जो विषयभूत वस्तु है, जिसको सर्वज्ञ के आगम में बताया गया है, उसको नहीं जाना। स्वाध्याय की 11 अंग 9 पूर्व पढ़े तो भी उसको नहीं जाना, एक भूल रह गई, इसलिए तय चय थावर्तन धरा। देखना ये भूल हमें तो नहीं चल रही है। देखो फिर से पढ़ रहे हैं, फिर क्या? अपने आत्मा को भिन्न जानकर आत्मा उसका अनुभव करता है। किसका? मैं अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त हूं। इनमय ये 4-5 प्रकार की आत्मा नहीं है। एक आत्मा कोई 5 प्रकार से कह रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे पास प्रॉब्लम 5 प्रकार की है। तुम अपने को 5 प्रकार से अनुभव करते हो, पर्याय बुद्धि से। तुम्हें पर्याय बुद्धि का एकांत है। आचार्य भगवान कह रहे हैं इन पर्यायों के पीछे एकाकार वस्तु है, जो कभी नहीं बंधी, जिसको कोई बांध नहीं सकता, जिसको कोई छू नहीं सकता, अस्पर्शी है, जो अन्य अन्य आकारों में दिखाई देने पर भी चैतन्याकार है। वो अन्य आकार रूप होती नहीं है। जो नियत है, जिसमें हानि वृद्धि नहीं होती, मतलब जीव द्रव्य, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, असंख्यात प्रदेश,
ये नियत है, इनमें हानि वृद्धि नहीं होती। गुण भेद नहीं होता, मैं अभेद हूं। भेदों से मुझे बताते हैं परंतु मैं अभेद रहता हूं। और राग आदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं, बाहर बाहर रहते हैं, मेरे में नहीं आते। पंडित साहब ने लिखा कर्तव्याष्टक में, दुख का ज्ञाता भले कहो, भले कहो, कहो अच्छा तुम नहीं मान रहे तो भले कहो। उससे पूर्व की लाइन और बहुत गजब की है, नहीं सूर्य में अंधकार त्यों। कोई बोल सकता है सूर्य में अंधकार है? दुख नहीं ज्ञायक में। हम तो दिन भर दुख का वेदन करते रहते, बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। किसको देख रहे हो तुम? शरीर रूप अनुभव कर रहे हो तो दुख ही होएगा। नहीं नहीं, वो घोड़े पिरा रहे भैया घोड़े नहीं पिराते हैं, जो अपने को घोड़े रूप जानता है उसको दुख होता है, उसको अनुभव करता है शरीर रूप, उसको दुख होता है। सिर में दर्द कोई कोई नहीं होता, सिर में परिणमन है, पुद्गल का परिणमन है। उस पुद्गल के परिणमन रूप जो अपने को अनुभव कर रहा है उसको दुख होता है। अज्ञानता से दुख होता है, भ्रम से दुख होता है, परद्रव्य से दुख होता ही नहीं। एकदम नक्की करो, एकदम पक्का। दुख नहीं ज्ञायक में, दुख का ज्ञाता भले कहो। फिर से कह रहे हैं, पर दुख नहीं ज्ञायक में, अर्थात जो अपने को ज्ञान स्वरूप ही अनुभव करता है दुख उत्पन्न नहीं होता। और इसके अलावा जो कुछ अनुभव करता है, मैं पिता हूँ, पुत्र हूँ, सासू बहू हूँ, फलाना ढिकाना, सब 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 दुख से कोई नहीं बचा सकता। कितनी जबरदस्त आर्ट ऑफ लिविंग बोलो मिली है हमारे को। हम वहां गंभीर नहीं हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है। ये 14वीं गाथा यदि अभी तक किसी को तैयार नहीं हो रही हो तो बहुत ईमानदारी से वो वापस पूछ सकता है। प्रश्न आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन परेशानी तब है जब समझाने पर भी समझ में नहीं आए। फिर पूछो कि आप एक मिनट, आप ईमानदारी रखो ना अपने साथ में, क्या दिक्कत है? और पता है हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? हमें तो एक कोई प्रश्न पूछता है तो हमारी तो पूरे दिन स्वाध्याय होती है उससे, पूरे दिन अजपा जाप चलता है, अजपा जाप। अब इसको और कैसे क्लियर करें और कैसे अच्छा हो सकता है? तो उस चक्कर में अपने को दिन भर द्रव्य गुण पर्याय द्रव्य गुण पर्याय द्रव्य गुण पर्याय घूमता रहता है। हमारा तो लाभ ही लाभ है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपने से ईमानदार बनो। हाँ बोलिए। हाँ, पंडित जी का एक वो आया है, मतलब कि पर्याय है तो पर्याय तो प्रतिक्षण बदले, मैं उन्हें रूप नहीं होता, आभूषण बहु भांति बने, स्वर्ण ते नहीं सोना पोता। तो इससे भी तो अपन 5 बोलों पे लगा के अपनी अनुभूति कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं कि मैं हर पर्याय में ज्ञान रूपी ही रहा। बहुत बढ़िया। ज्ञायक तो सदा ज्ञायक ही रहता है। तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि हम अगर आपसे इन 5 बोलों का प्रश्न पूछें जो इतने दिन से चर्चा चल रही है, तो आपको एकदम क्लियर हो गई बात ये चल रही है? हाँ बुआ जी, क्लियर तो हो रही है। बढ़िया है ना। तो आगे क्या लाइन थी? दुख का ज्ञाता भले कहो, दुख नहीं ज्ञायक में। फिर ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता, एनी कंडीशन में तो ज्ञायक ही रहता, एनी कंडीशन में ज्ञायक रहता।
हाँ पर्याय वो बदलते हैं, परिस्थिति लेकिन है, वो पर की स्थिति है जो आपको बदला हुआ दिखाई दे रहा है, कम ज्यादा दिख रहा है, वो परिस्थिति है, वो स्व स्थिति नहीं है। अपन बोलते हैं भाई साहब हमारी परिस्थिति बहुत खराब है, तो तुम स्व स्थिति देखो ना अपनी, और जो परिस्थिति खराब है वो तुम्हारी कर्मों का फल है। उधर से रिलैक्स हो, उसको हटा मिला नहीं सकते, उधर से रिलैक्स हो, उसमें हमारी चलती नहीं, उधर से रिलैक्स हो जाओ। और मेरे में कुछ बिगड़ता सुधरता नहीं, मैं परिपूर्ण, इधर से डबल सेफ्टी गार्ड लगा। ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता, ज्ञायक ज्ञायक ही। अभी आगे क्या कह रहे हैं, गल्प नहीं यह परम सत्य है, अनुभव योग्य ही। आप इसका ही अनुभव करो, इस रूप अनुभव करो, तो क्या होगा, पर द्रव्य के भावों स्वरूप परिणमिति नहीं होगा, अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे, उनको मिटाने नहीं पड़ेंगे। भैया हमें तो बहुत गुस्सा आती है, हम सोचते हैं कि गुस्सा खत्म करनी है, होएगी ही नहीं। अब कोई कहेगा उल्टी गिनती पढ़ो, कोई कहेगा पिक्चर के गाने लगा लो, कोई कहेगा भजन सुनो, कोई कहेगा समता षोडशी पढ़ो। सुन लो कान खोल के, तत्व ज्ञान के बिना, शुद्धने की दृष्टि के बिना समता षोडशी पढ़कर भी दुख नहीं मिटेगा, समझ लो। क्योंकि अज्ञान से दुख हो रहा है, अज्ञान से। इसलिए अज्ञान रूप परिणमित नहीं हो। और अज्ञान क्या है कि पर्याय बुद्धि, पर्याय बुद्धि है सो अज्ञान है, और भूतार्थ दृष्टि है सो सच्चा ज्ञान है। पहले सच्चा ज्ञान करो आगम के आलोक में, आगे बहुत गजब की चर्चा आएगी। आगम के आलोक में सच्चा ज्ञान हो, सच्चा ज्ञान पूर्वक कर्मों की निर्जरा शुरू, सच्चा ज्ञान, और फिर अपने स्वकाल में वो सम्यक ज्ञान रूप परिणमित होगा। सच्चा ही ज्ञान नहीं है आगम के आलोक में, सच्चा ज्ञान नहीं है तो सम्यक ज्ञान कैसे होगा। इसलिए पूरी समय शक्ति सच्चे ज्ञान में, आगम के। देखो कहाँ से लुढ़कते पुढ़कते कहाँ जैन कुल में जन्म ले लिया। अब अभी अपने पास देव शास्त्र उपलब्ध है, फिर जरा सा एक स्लिपिंग हुई अभी देव शास्त्र छूट जाएंगे। फिर कैसे करेंगे काम बोलो। इतनी सी कोई बात हो जाती है, घर में एक मक्खी आ जाए ना, क्यों भैया स्वाध्याय में क्यों नहीं आए, हमारे यहाँ मक्खी जी आई थी, इतू सी बात में स्वाध्याय छूटती है। और कोरोना काल आ गया तो लोग और रिलैक्स हो गए, भैया मंदिर नहीं जाना, मंदिर। कोरोना काल में खाना बंद नहीं होएगा, घूमना, फिर बहुत दिन हो गए घूमने नहीं गए, बहुत दिन हो गए घूमने नहीं गए, बोर हो रहे। लेकिन मंदिर नहीं गए बहुत दिन से तो नो प्रॉब्लम। सोचो विचार करो, 1 मिनट में स्लीपिंग हो गई ना, मनुष्य पर्याय बनी रही, और अभी जरा सी स्थिति परिस्थिति बदली, कर्म के बारूद के ढेर के ऊपर खड़े हैं, कब कौन सी विस्फोट होएगा पता ही नहीं है। इसलिए क्या करो, ये तत्व निर्णय करो बहुत गंभीरता से। आगम के आलोक में सच्चा ज्ञान करो, क्या मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं। तो इस अज्ञान मिटा, परद्रव्य के भाव स्वरूप परिणमित नहीं हुआ, इसलिए कर्म बंधन नहीं होता और संसार से निवृत्ति हो जाती है। अर्थात संसार मतलब, बोलो कौन बोलेगा संसार मतलब, अभी चर्चा हो गई है। संसार से निवृत्ति हुई का मतलब क्या, अज्ञान हो रहा। बहुत बढ़िया। अज्ञान मोह राग द्वेष से निवृत्ति होती है।
और उनसे निवृत्ति होती है तो कर्मों से निवृत्ति हो जाती है। कर्मों से निवृत्ति हो जाती है तो फिर जिसको बाह्य लोक को संसार कहते हैं उपचार से, तो अब वो 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी, नरक गति, त्रियंच गति, स्त्री पर्याय, इनको धारण ही नहीं करता। देखो कैसा चमत्कार होता है। देखो देखो जीव की आराधना का फल। ठीक है, इसलिए पर्यार्थिक रूप व्यवहार नय को गौड़ करके अभूतार्थ असत्यार्थ कहा है और शुद्ध निश्चय नय को सत्यार्थ कहकर उसका आलंबन दिया है। देखो गजब क्या बोल रहे हैं। इसलिए पर्यार्थिक नय के जितने विषय हैं ना, वो कहीं चले अले नहीं जाएंगे। इनको गौड़ करो। गौड़ करो का एग्जाम्पल बताया था। एग्जाम्पल भी आपको एकदम से याद रहे। पिताजी कह रहे हैं कछु नहीं है, कछु नहीं है, कछु नहीं है, चलो चलो मंदिर चलो, कछु नहीं है, कछु नहीं है, प्रवचन निकल जाएंगे। तो कछु है नहीं बाजार में, है लेकिन इतना गौड़ कर रहे हैं जैसे मानो है ही नहीं। ऐसा गौड़ करके उसको, इसलिए गौड़ करके अभूतार्थ कहा है ही नहीं, ऐसा नहीं, गौड़ करके अभूतार्थ कहा है और शुद्ध निश्चय को सत्यार्थ कहकर उसका आलंबन कराया है। आलंबन कराया है, कितने गंभीर शब्द है। शुद्ध ने का आलंबन कराया है कि तुम इस रूप अपने को जानो, मैं यही हूँ, इतना ही हूँ, ऐसा ही हूँ, तत्व तो यही है, ऐसा ही है, न अन्य है न अन्य प्रकार है। बस गारंटी से सुखी हो जाओगे, गारंटी। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र। सभी